झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेजिस्लेमेंट हाय 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 हाय, लेजिस्लेमेंट होश में आओ, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो भी सामने से खींचेंगे। एचईसी के मजदूर आज काम पर नहीं गए और बरसात के मौसम में भीगते हुए एचईसी प्रबंधन का जोरदार विरोध किए। मामला ये है कि एचईसी प्रबंधन ने मजदूरों को फॉर्म भरने को कहा है और उस फॉर्म में है कि अब आप आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम करेंगे, यानी ठेकेदार के अंडर में काम करेंगे। ऐसे में मजदूरों में रोष आ गया, गुस्से में आ गए और उन लोगों का साफ कहना है कि हम ठेकेदारी प्रथा में काम नहीं करेंगे। पिछले 20 साल 25 साल से हम काम कर रहे हैं और एचईसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो एचईसी के अंडर ही में काम करेंगे, हम किसी ठेकेदार के अंडर में काम नहीं करेंगे। इसको लेके आज मजदूर लगभग 1200-1300 मजदूर हैं जो एचईसी में काम करते हैं, वो आज सड़क पर उतरकर ज़ोरदार विरोध किए। प्रशासन एचईसी प्रबंधन के मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इसका ज़ोरदार विरोध करेंगे। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ आज। बोलिए। चलिए। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, सारा सुविधा देना होगा, सारा सुविधा देना होगा, संडे छुट्टी देना होगा, CL देना होगा, 24 महीने का वेतन देना होगा, 24 महीने का वेतन देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सप्लाई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम एचईसी परिसर में है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मजदूर हैं, जो पिछले कहा जा सकता है कि 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जो सींच रहे हैं और जो देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं एचईसी का, वो इन्हीं मजदूर के बदौलत कमा रहे हैं। लेकिन अचानक ये सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं और कल भी इनका विरोध प्रदर्शन रहेगा। हम खुद इनकी ज़ुबानी समझना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्या क्या है और ये लोग एचईसी प्रशासन से क्या चाहते हैं। बताएं आप लोगों की क्या समस्या है, रोड में क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग की समस्या मुख्य रूप से आज रोजी रोजगार बचाने को लेकर है। हम लोग इस कारखाना में 25-30 साल काम करके इसको चांद पर पहुंचाए। इस एशिया महादेश का ये एचईसी कारखाना जो विश्व में परचम लहरा रहा है, उसके हम मजदूर हैं और ये हमारा शोषण लंबे समय से करते आ रहा है। ये हम लोग से काम कराकर फिर अभी आप लोग रोड में क्यों आए हैं, क्या परेशानी आप लोग? परेशानी आ गई, हमारी रोजी रोटी खत्म करने के उपाय लगाए हुए हैं। माने कैसे रोजी रोटी? जैसे हमारा स्थायी प्रवृत्ति का काम पर अस्थायी काम हम करते थे जी, इधर ये विगत साल भर से हम लोग को रोड पर करके आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पर प्योर ठेका चलवाना चाह रहा है, जो फैक्ट्री एक्ट लेबर लॉ के खिलाफ है। ये सेंट्रल की फैक्ट्री है, यहाँ लेबर लॉ फैक्ट्री एक्ट लागू होती है। यहाँ मैंने ठेकेदारी प्रथा प्रशासन लागू करने चाह रही है। प्योर ठेका प्रथा लागू करो, जो केंद्र की नीति है।
और सब श्रम कानूनों का ये वायलेशन क्या कर लग रहा रहा है। है कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई आप लोगों हाँ, के एचईसी के मायने में विफल हो साथ? गई HEC के मायने में हम जी, बात कर रहे हैं। वहीं का दर्द से ये तबाह है, जिसमें हम लोग सबसे निचला तो तबका अभी कोई आदेश वगैरह आप लोगों को आया है क्या? नहीं आया है। आज दिल्ली में कोई मीटिंग है, उसी में बड़े साहब लोग चले गए हैं। हो सकता है कल आएंगे। कल आएंगे तो यहाँ पर मजदूरों का जो है जलवा और बलवा खड़ा है, वो अपना तो देखेंगे। आप लोग कल भी कुछ विरोध प्रदर्शन हाँ, करेंगे? कल अब रोड पर हम लोग हैं। तो आप लोग को ये लग ही रहा है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा? हटा दिए हैं ये, इसीलिए तो हटा बाहर दिए है। हैं। हाँ हाँ सर, 20 हटा साल चुके से हैं आप काम कर रहे हैं, और सींच रहे हैं। हटा 30 दिए। साल से? 30 साल से आप लोग। 30 साल से काम कर रहे हैं? हम तो 12 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग 30 साल से। 30 साल से? हाँ? हम 28 साल से हैं। 28 साल से आप काम कर रहे हैं और हाँ। आपको निकाल रहा है प्रशासन? निकाल रहा है अपना नियम कानून लगा करके क्या माने नियम कानून कि क्या बोला हम गया? ठेकेदारी चलाएंगे, ठेकेदार को बहाल कर करके, और हम लोग को ठेकेदारी कितने संख्या में यहाँ मजदूर होंगे अंदाज? 1350 मजदूर बचे हुए हैं 1300 लगभग। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिनको कोई बोलता है, जी। ये सभी अस्थाई नेचर पर काम कर रहे हैं 30 बरस से। और ये भेल की प्रबंधन आई हुई है जब से, ये कुछ अपना भेल पैटर्न यूज करने की कोशिश में है। अगर ये सब इरादा रहेगा तो ये कारखाना बंद करने का इरादा है। इन लोगों ये का। ठेका मजदूर प्रोडक्शन की रीढ़ है। अगर ये बाहर हो जाएगा तो ये एचईसी बैठ जाएगा। तो आप इसको एक बात संभालना बताइए मुश्किल कि ये मजदूर क्या काम करते हैं अंदर में? माने जितना ये मजदूर सारा क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, रीगर, दिखाइए पीछे। फीटर, टर्नर, मैसिड, सारे टेक्निकल वर्क हैं। रॉकेट इसी लॉन्चर ऑपरेटर के- ऑफिस में टोटल एचईसी की रीढ़ है, बैकबोन। आप इनकी दर्द को समझ सकते होंगे। हमारे कैमरा पर्सन भाई से हम चाहेंगे कि हमें दिखाएं। इनकी दर्द को आप समझते होंगे कि जो मजदूर 20 साल 30 साल से अपने खून पसीना अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को यहाँ लगा दिए, जिनका सब कुछ यहाँ दांव में चला गया, आज अचानक इनको ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा है। और इस बारिश के मौसम में रांची में इन लोगों को डर ही नहीं। अब ये फाइनल ये मान रहे कि हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर एचईसी प्रशासन प्रबंधन या केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार जो बताएं कि दिल्ली में बैठक हो रही है, अगर इन लोगों को निकाल दिया जाता है तो इनका रोजी रोटी, इनके बाल बच्चे, इनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये भी एचईसी प्रशासन को सोचना चाहिए। हालांकि विगत कई सालों से एचईसी का हाल बहुत ही बेहाल है। माने तनख्वाह के लिए क्या पेमेंट आप लोग को महीना महीना मिलता है? नहीं मिलता है, 24 माह का बकाया है। 24 महीना माह से का बकाया है। अब आप सोचिए कि अगर आप सर्विस करते हैं और अगर 1 महीना का पैसा नहीं मिलता है तो आपका घर कैसे चलता होगा, आपके बाल बच्चे कैसे पढ़ते लिखते होंगे, ये हर आदमी समझ सकता है। तो न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम यही एचईसी प्रशासन से आग्रह करेगी कि मज़दूरों का दर्द क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है। तो मज़दूरों को दर्द को देखते हुए हर फैसला ले, अन्यथा मज़दूर जब आंदोलन के मूड में आते हैं तो बड़े बड़े को हिला देते हैं। अब आने वाले दिन में यानी कल भी इन लोगों का प्रोग्राम है कि अगर हम लोगों के साथ सही वार्ता नहीं होती है तो हम लोग क्या रोड पर आप लोग आ जाएंगे पूरे? यस यस सर, ना इंसाफ़ी हुई तो हम लोग तो रोड पर ही हैं। अब रोड पर ही मान के चल रहे हैं। ये हमारी मूलभूत सुविधा जो थी और जो मेरा था वो उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम भी करेंगे, अन्यथा आप हम लोग लोग का डिमांड क्या है? डिमांड जो है मेरा, जो 2023 में पेमेंट जो सुविधा थी वो हमारा बहाल कर दीजिए। हम अधिक कुछ नहीं मांग रहे हैं, अभी तो हमको मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, यहाँ सेंट्रल मिनिमम वेज चलता है और हमको झारखंड के स्टेट से भी नीचे ये वेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये होना नामुमकिन है। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक भी संघर्ष करना होगा तो करेंगे। और मजदूर कल हमारे आप साथ, लोगों का क्या प्रोग्राम है? कल यहाँ पर वही धरना और प्रदर्शन का कितने प्रोग्राम बजे है। करेंगे आप लोग? ये सभी मजदूर 8 बजे जुट जाते हैं 8 बजे से और आ जाएंगे। शाम 5-6 बजे तक तो चलेगा। आप लोग से वार्ता होगा, लग रहा है? देखा जाए, प्रबंधन को चलाना अगर होगा, प्रबंधन वार्ता नहीं करेगा तब क्या करिएगा? फिर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। काम ठप हो जाएगा। अब तो भगवान जाने। अब वो अगर आप काम ठप करा लेते हैं, अब जैसा आप बता रहे हैं कि वो ठेका वाला बाहर से ले आए मजदूर, तो फिर आप लोग यहाँ क्या बाहर से एक परिंदा नहीं आएगा। यही एक गेट है फिरायालाल चौक जी। इस फिरायालाल पर हम लोग खड़ा है, कौन मजदूर लेके आएगा? आर देखें। या पार? आर या पार की लड़ाई है ना? यस। तो चलिए अपना शुभ नाम आप बताएं। मेरा नाम वाई त्रिपाठी है, मैं एचईसी में हूँ ठेका मजदूर के रूप में, और यहाँ 25 साल मेरा भी हो गया लगभग। मैं अप्रेंटिस भी ट्रेंड यहाँ का हूँ। आज तक हमको नौकरी नहीं दिया परमानेंट, और इस ठेका में ही 25 साल से? जी, और यहीं से सीखे मेरा भी? हक है। अप्रेंटिस का काम जी यहीं जी से किया, परमानेंट नहीं किया? जी 1990 से इस ज़मीन पर लड़ रहा हूँ। चलिए, तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि इन लोगों के साथ एचईसी प्रबंधन क्या करती है।
यानी कल का दिन इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर एचईसी प्रबंधन इनकी बात को नहीं मानती है तो ये सड़क पर उतरे हुए हैं। अब जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची। संघर्ष हमारा जीतेंगे बात जीतेंगे मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद भ्रष्ट प्रबंधन ठेका प्रथा बंद करो ठेका प्रथा बंद करो ठेका प्रथा बंद करो भ्रष्ट मैनेजमेंट होश में आओ भ्रष्ट मैनेजमेंट होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद